प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला टेक्निक के एक नए वीडियो में। और बात करने वाले हैं इस वीडियो में पॉलिटेक्निक के एक बेहतरीन ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग के बारे में। सबसे पहले ये जानेंगे कि सिविल इंजीनियरिंग होता क्या है, सिविल इंजीनियरिंग के चचेरे भाई कितने हैं, इसके सब ब्रांच कितने हैं और किसमें आपको एडमिशन लेना चाहिए, कौन सा आपके लिए बेस्ट है। इसके अलावा जब भी आप पास आउट हो जाएंगे तो आपको किस किस कंपनी में आपको सरकारी नौकरी तो मिलती है, इसमें आप सभी प्यारे बच्चों को मालूम ही होगा। तो किस किस सेक्टर में आपको सरकारी नौकरी देखने को मिलती है, किस-किस सेक्टर में आपको प्राइवेट नौकरी देखने को मिलती है, ऑफिशियली मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो को ध्यान से देखेंगे, सारी चीज़ों को समझेंगे। इससे पहले मैं आप सभी प्यारे बच्चों को 3 चीज़ें बताना चाहूँगा। जो भी नए बच्चे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को, व्हाट्सएप चैनल को भी जॉइन कर लेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक देखने को मिल जाएगा, ताकि आपके पास सारी जानकारी, सारी अपडेट टाइम टू टाइम पहुँचती रहे। दूसरी चीज़, अगर आप भी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आपके पास पढ़ने के लिए नोट्स नहीं है, ई-बुक नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पीडीएफ चाहिए, तो प्ले स्टोर से जाकर के पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप इन सारी चीज़ों का लाभ प्राप्त कर सकते हैं और आप अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। तीसरी चीज़, जब भी आपका पॉलिटेक्निक में एडमिशन हो जाता है, जैसे आप फर्स्ट ईयर में जाएँगे, तो उसके बाद से आपको नोट्स, ई-बुक की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ से आपको सारी चीज़ें, सारे नोट्स, एक तरीके से बेहतरीन क्वालिटी के नोट्स, सारे ई-बुक, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ आपको सेमेस्टर के भी देखने को मिल जाते हैं। ये सारी चीज़ें आपको पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन पे देखने को मिल जाएँगी, क्योंकि मार्केट से आपके लिए केवल 1450 का आप बुक खरीदेंगे, यहाँ से आपको कुछ नहीं खरीदेंगे, तो यहाँ से आपको सारे पीडीएफ वगैरह मिल जाएँगे मिनिमम चार्जेज़ में। और आपका एक तरीके से पूरा, एक तरीके से, अब जिनके पास भाई पैसे की कमी नहीं है, उनकी बात अलग है, वो तो खरीद सकते हैं, लेकिन जिन बच्चों को पीडीएफ से कल को पढ़ाई कर सकते हैं, तो उनको सारी चीज़ें यहाँ से आपको देखने को मिल जाएँगी। ठीक है, अब चलिए काम की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर सिविल इंजीनियरिंग होता क्या है। जैसे मान लीजिए कि आप पॉलिटेक्निक करने आ रहे हैं, अभी मान लीजिए कि आप एडमिशन लेना चाहते हैं, फिर ले भी लिए हैं, तब भी आपके पास ये जानकारी होनी चाहिए कि आखिर सिविल इंजीनियरिंग है क्या? देखिए, सिविल इंजीनियरिंग का मतलब होता है, मेन मतलब है इसका, जैसे आपका घर बनता है, तो मेन मतलब है घर बनना, बिल्डिंग बनना, पुल वगैरह बनते हैं, सरकारी सड़कें बनती हैं, इसी से संबंधित इसमें आपका काम वगैरह होता है, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए, सिविल की बात करें, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक ऐसी इंजीनियरिंग शाखा है, यानी कि सिविल इंजीनियरिंग क्या है, एक ऐसी इंजीनियरिंग की एक ऐसी शाखा है। जैसे मान लीजिए कि आपने साइंस पढ़ा होगा, तो साइंस में आपने विज्ञान की शाखा को पढ़ा होगा कि हाँ, बायोलॉजी है, ये फिजिक्स है, ये केमिस्ट्री है। उसी प्रकार से सिविल इंजीनियरिंग क्या है, एक ऐसी इंजीनियरिंग शाखा है जिसमें हम सड़क, पुल, इमारत, बांध, रेलवे, हवाई अड्डा, नहर आदि जैसी बुनियादी संरचनाओं, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर कह सकते हैं, का डिजाइन करना, उसका निर्माण करना, उसका मेंटेनेंस यानी कि रख रखाव का काम, ये पूरा काम आपका सिविल इंजीनियरिंग में होता है। जैसे आपको कोई बिल्डिंग बनाना है, तो उसमें क्या होगा, सिविल इंजीनियर लगेंगे कि हाँ, उसका नक्शा वगैरह बनाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद से जब वो बनने लगेगा, तो उसमें कितने मटेरियल होने चाहिए, कितना सीमेंट होगा, कितना बालू होगा, कितना गिट्टी होगा, ठीक है। सारे काम, मतलब ये पूरे काम आपके क्या होते हैं, सिविल इंजीनियर के ही होते हैं। वही इंजीनियर, सिविल इंजीनियर ही बताएगा कि हाँ, इसमें इतना मटेरियल रहेगा, ये पुल इस प्रकार से इसका डिजाइन रहेगा, ये घर इस प्रकार से बनेगा, ये जो सड़क बन रहा है इसमें इतना स्लोप रहेगा, इस प्रकार से रहेगा, इसमें इतने कंक्रीट रहेंगे, गिट्टी रहेगा, सीमेंट रहेगा, बालू रहेगा। ये पूरा काम आपका सिविल इंजीनियरिंग इंजीनियर का ही होता है, ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग मतलब एक आपका ब्रांच है, ठीक है, एक आपका कोर्स है, कह सकते हैं ब्रांच है। और इसको करने के बाद से आप क्या बनते हैं, सिविल इंजीनियर बनते हैं, ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग आपका एक कोर्स है और इसको कर लेंगे तो आप सिविल इंजीनियर बन जाएंगे। ये चीज आप समझ गए क्या काम होता है। मेनली अगर आपसे जब भी आपके सामने आए, सिविल की बात आए, तो इसमें आपको क्या ध्यान देना है कि हाँ, इसमें घर बनने होंगे, या फिर पुल, या फिर बिल्डिंग, या फिर सड़कें, ये सब काम आपके इसमें होते हैं। उसको बनाना, उसको डिजाइन करना, उसका रख रखाव करना, उसको देखना, सारे काम जांच करना, ये सारे आपके सिविल इंजीनियरिंग में आते हैं। आसान भाषा में कहे तो सिविल इंजीनियरिंग का मतलब है हमारे आसपास जो भी बड़ी-बड़ी चीजें बनी होती हैं, जैसे कि घर, रोड, ब्रिज, उन्हें बनाने की पढ़ाई और काम, यानी कि उन्हें बना, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग चूज़ करते हैं, तो इसका मतलब क्या है, आप जो भी घर बनता है, रोड, ब्रिज, पुल, डैम वगैरह बनते हैं, तो उसको डिजाइन करना, उसको बनाना, उसका निर्माण करना, उसको देख-रेख करना, ये सारे काम आपके सिविल इंजीनियर के ही होते हैं। और सिविल इंजीनियरिंग में आपकी यही सब पढ़ाई होती है। इतना तो सभी प्यारे बच्चे समझ गए। अब सिविल इंजीनियरिंग में आपके 2 आते हैं, जैसे आप पॉलिटेक्निक करने आएँगे, एडमिशन लेंगे, तो 2 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। एक केवल सिविल इंजीनियरिंग होगा, और एक आपका, ये पहला वाला सिविल इंजीनियरिंग केवल है, और दूसरा आपको दिख रहा होगा सिविल इंजीनियरिंग एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड कंट्रोल, शॉर्ट में इसे क्या कहते हैं, ईपी एंड सी कहते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, सबसे पहले आपको इसको प्रेफरेंस देना है, ये मेन वाला है। अगर ये आपको नहीं मिल पाता है और आपको सिविल इंजीनियरिंग से ही करना है, तब आपको इसकी ओर जाना है। ये आपका मेन वाला है, दोनों ठीक ठाक है, लेकिन ये कहने का मतलब है, ये आपका मेन वाला चलता है, और अगर ये नहीं मिलता है, तो ये भी आपको उसी प्रकार से है, लेकिन इसमें थोड़ी सी और एक्स्ट्रा चीजें ऐड हो जाती है कि आप कहिए कि मान लीजिए भवन का, सड़कों का निर्माण कर रहे हैं, तो इसके साथ साथ आपको इन्वायरमेंट को भी देखना है कि वो ज्यादा पॉल्यूटेड ना हो, उसमें ऐसी सामग्री, मटेरियल मिलाना है कि ज्यादा पर्यावरण को नुकसान वगैरह ना हो, उसको कैसे कंट्रोल करना है। अगर कुछ चीजें गलत हो रही है, जैसे कहिए कि मान लीजिए कि आप सड़क ही बना रहे हैं, उसमें बहुत सारे केमिकल वगैरह डाल रहे हैं, या फिर कोई भी काम कर रहे हैं जिससे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, तो पर्यावरण को कैसे नुकसान ना हो, तो उसमें आप क्या मिलाएं, क्या करें, तो ये भी सारी चीजें इसमें देखी जाती है, ठीक है। तो आपको पहले प्रेफरेंस इसको देना है। ये नहीं मिलता है और आपको सिविल से ही करना है, तब आप इसकी ओर जा सकते हैं, ठीक है। और इसकी ही सीटें आपके उत्तर प्रदेश में ज्यादा है, तो सभी बच्चे इसमें एडमिशन लेते हैं। ये नहीं मिलता है तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। दोनों चीजों को समझ गए, दोनों चीजें अच्छी है। अब चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या काम होता है। तो वही मैंने आपको बताया कि घर और बिल्डिंग का नक्शा वगैरह बनाना, सड़कों और पुलों का निर्माण करना, उसको बनाना,
पानी की सप्लाई और सीवेज के सिस्टम वगैरह को बनाना, बांध और नहरों का निर्माण वगैरह हो गया, और निर्माण की गुणवत्ता और सुरक्षा का ध्यान रखना। जो भी जिस भी चीज़ से आप निर्माण करते हैं, मटेरियल वगैरह उसमें मिलाते हैं, तो भाई कितने मटेरियल रहेंगे, कितना सीमेंट रहेगा, गिट्टी रहेगा, कैसे चीज़ों को बनाए जाएँगे कि आगे चल के टूटे ना। पता चले कि आपको दे दिया गया कि एक पुल को बना दीजिए, आपने पुल बना दिया और पता चला कि 1 महीने में पुल आपका गिर गया। जैसे आपने बिहार में कई बार सुना भी होगा। इस तरीके का आपको काम नहीं वो करना है अगर आप सिविल इंजीनियर बन जाते हैं तो, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। सारी चीज़ें इसमें होती हैं, वो इंटरफेस पे आपको दिख रहा होगा। उसके बाद से उदाहरण देख लीजिए, अगर कोई नया पुल बन रहा है, तो अब उसमें सिविल इंजीनियर क्या करता है, सिविल इंजीनियर तय करता है कि पुल कैसा होगा, उसका डिज़ाइन कैसा होगा, ठीक है? क्या होगा भाई, उसका डिज़ाइन किस प्रकार से होगा पुल का, कौन-कौन सा उसमें मटेरियल इस्तेमाल होगा, बेस्ट क्वालिटी का मटेरियल वो, और वो सुरक्षित रहेगा या फिर नहीं, किस तरीके से बनाया जाए कि वो सुरक्षित रहे, तो ये पूरा काम कौन करेगा, आपका सिविल इंजीनियर ही करेगा। अब उसके बाद से जॉब की ओर चलते हैं कि इसमें कौन-कौन से जॉब देखने को मिलते हैं, तो इसमें देखिए, अगर आप सिविल की ओर जा रहे हैं, सिविल इंजीनियर से अगर आप पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, तो आप तभी करेंगे पॉलिटेक्निक जब आपका सपना हो कि मुझे क्या करना है भाई, मुझे गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है। किस सेक्टर में जाना है भाई? मुझे गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, किस अर्थात सरकारी नौकरी करके कल की आगे चल के करना है, सरकारी नौकरी की तैयारी करेंगे, वो हमें सरकारी नौकरी चाहिए, क्योंकि इसमें प्राइवेट में आपकी जॉब मिलती है, लेकिन बहुत ढूँढने पे मिलती है, आपके कॉलेज में कंपनी भी नहीं आएँगे और ना के बराबर मिलती है। तो कहने का सीधा मतलब है, जो एवरेज स्टूडेंट होंगे या फिर पढ़ने में एक तरीके से वीक होंगे कि हाँ भाई, आगे चल के हम सरकारी नौकरी नहीं पा पाएँगे, उसकी तैयारी नहीं कर पाएँगे, तो आपको मैकेनिकल की ओर चले जाना है। मैकेनिकल के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था। अगर आपका सपना है, पढ़ने में ठीक-ठाक है, एवरेज स्टूडेंट है, आपका सपना है कि मुझे आगे चल के सरकारी नौकरी करनी है, जैसे गर्ल्स कई सारी होती हैं, तो वो क्या करती है भाई, सिविल इंजीनियरिंग चूज़ करने करते हैं कि हाँ, चलिए आगे चल के हमें प्राइवेट जॉब तो करना नहीं है, हम बैठे रहेंगे घर पे तैयारी करेंगे और बाद में हमें सरकारी जॉब देखने को मिल जाती है, क्योंकि इसमें वैकेंसी आपकी काफ़ी ज़्यादा आती है। जितनी भी आपकी 3 मेन ब्रांचेज़ हैं, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, तो सबसे ज़्यादा जो सरकारी वैकेंसी आती है, वो आपकी सिविल में आती है, अर्थात सीटों की संख्या। जैसे मान लीजिए कि कोई डिपार्टमेंट हो गया, एसएससी, जेईई हो गया, जिसमें 1000 वैकेंसी आई है कि हाँ, 1000 बच्चों के लिए जॉब आया है, ठीक है? तो 1000 में आपके लिए 500 सिविल का रहेगा और 500 में आपका ढाई 250 कह लीजिए कि मैकेनिकल का रहेगा और इलेक्ट्रिकल का रहेगा, ठीक है? तो अगर आपका सपना है कि मुझे आगे चल के सरकारी नौकरी करना है, इस फील्ड में जाना है, सरकारी फील्ड में जाना है, तो सिविल क्या है भाई, सिविल आपके लिए बेस्ट है। इतना चीज़ आप समझ गए। अब इसमें देखिए क्या-क्या बनते हैं, जूनियर इंजीनियरिंग बनते हैं, एसएससी, जेईई की वैकेंसी आती है, उसमें जूनियर इंजीनियर बनेंगे। रेलवे में जेईई बन सकते हैं। जेईई मतलब जूनियर, जैसे आपने सुना होगा ना कि गाँव में, अरे जेईई साहब हैं, जेईई साहब हैं, तो उसे ही कहते हैं। जेईई मतलब जूनियर इंजीनियर आप बनते हैं कि हाँ, आप जेईई बन गए हैं, ठीक है? टेक्नीशियन का भी पोस्ट आती है, एसएस स्टेट जेईई भी होता है, पीडब्ल्यूडी, ठीक है? जल निगम में, नगर निगम में, इसमें आप जेईई बनते हैं, ठीक है? ओवरसियर होता है, सुपरवाइजर बनते हैं, ड्राफ्टमैन बनते हैं, सुपेरियर के कहिए कि पोस्ट वगैरह आते हैं। एमईएस यानी कि डिफेंस में भी इसमें कहिए कि जेईई बनने के मौके वगैरह मिलते हैं। तो बहुत सारी सरकारी वैकेंसी आपके स्टेट में भी, उत्तर प्रदेश में भी आप जेईई बनते हैं। इसके अलावा जो आपका एसएससी जेईई वगैरह हो गया, सेंट्रल लेवल की वैकेंसी है, इसमें भी आपके जेईई के कई सारे पोस्ट वगैरह आते हैं, ठीक है? तो गवर्नमेंट में तो आपके भर-भर के वैकेंसी वगैरह रखी है। प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट में भी आपको जॉब देखने को मिल जाता है, लेकिन थोड़ा-सा ढूँढना पड़ता है, अर्थात और ब्रांचों की अपेक्षा प्राइवेट में इसमें स्कोप थोड़ा-सा कम है, ठीक है? जैसे आपका साइट इंजीनियर बन गए किसी कंपनी में, जूनियर इंजीनियर बन गए, सुपरवाइजर बन गए, फोरमैन बन गए, ये फोरमैन है, कैड डिजाइनर बन गए, जैसे आप कहिए कि नक्शा वगैरह जिसे कह सकते हैं कि नक्शा वगैरह बनाना, घर का, पुल का डिजाइन वगैरह बनाना, क्वांटिटी सर्वेयर हो गए, फिर आपका कंस्ट्रक्शन कंपनी के इंजीनियर हो गए, कॉन्ट्रैक्टर हो गए, सेल्फ बिज़नेस आप करना चाहते हैं कि हाँ, जैसे फ्लैट वगैरह का डिजाइन करना, खुद का अपना बिज़नेस वगैरह खोल सकते हैं, ये सारे काम आपके प्राइवेट में आ जाएँगे। अब देखिए प्राइवेट के कुछ कंपनी वगैरह देख लीजिए, जैसे आपका एल&टी हो गया, टाटा प्रोजेक्ट्स हो गया, ठीक है? आपका सपूर्जी हो गया, ठीक है? फिर आपका डीएलएफ हो गया, फिर आपका गोदरेज हो गया, प्रेस्टीज हो गया, ठीक है? इसमें मतलब, और शोभा लिमिटेड हो गया, हीरानंदी ग्रुप हो गया, तो इसमें सिविल की बात करें तो बहुत जगह आपके, जैसे आपका कहिए कि जो मेन कंपनी होती है, टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी, इसमें भी वैकेंसी आती है, लेकिन बहुत कम आती है। मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल और अन्य ब्रांचों की अपेक्षा बहुत कम आती है प्राइवेट में। तो अगर आपको गवर्नमेंट सेक्टर में आगे चल के जाना है, तभी आप सिविल की ओर जाएँगे, अदरवाइज़ आप अगर आपको प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट में क्योंकि अधिकतर लोग प्राइवेट में जॉब करते हैं, तो प्राइवेट की ओर जाना है तो मैकेनिकल आपके लिए क्या रहेगा भाई, बेस्ट रहेगा। बाकी ये सारी कंपनी मैंने आपको बता दी कि हाँ, इसमें आपका कहिए कि जॉब वगैरह प्राइवेट में लग जाएगा। गवर्नमेंट के बारे में मैंने आपको बता दिया, कौन-सा ब्रांच लेना है आपको बता दिया, सिविल क्या होता है, वो मैंने आपको बता ही दिया। और इसकी सैलरी की बात करें, जब भी आप मान लीजिए कि पास आउट होते हैं, जॉइनिंग आपकी होगी, तो 18 से 25,000 रुपए आपकी स्टार्टिंग होगी। ये आपके नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आप किस तरीके से पढ़ाई किए हुए हैं और किस प्रकार की कंपनी आपके कॉलेज में आई है। तो प्राइवेट में थोड़ी-सी इसकी वैकेंसी कम आती है, लेकिन फिर भी ठीक-ठाक जॉब देखने को मिल जाता है प्राइवेट में भी। 18 से लेकर के 25,000 तक जॉइनिंग होगी और बढ़िया कंपनी आ गई तो आपकी 30-35,000 पे भी कई बार जॉइनिंग देखने को मिल जाती है। जैसे कि मैंने आपको कुछ दिन पहले एक बच्चे का वीडियो आपको प्रोवाइड किया था। उस बच्चे का सिलेक्शन हुआ था 8.5 लाख पे, अर्थात करिए कि महीने का आपका 70,000 के आस-पास में बढ़िया कंपनी आई थी, उसका बच्चे का सिलेक्शन वगैरह हो गया। तो ये चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आपके पास नॉलेज, स्किल किस प्रकार से है। सारे डेटा वगैरह सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। फिलहाल इसके अलावा अगर आपको कोई जानकारी चाहिए, कोई भी चीज़ आप पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।